हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग यूरोप के फिजिकल मैप में माउंटेन रेंजेज और माउंटेन देखेंगे। कौन कौन से माउंटेन और माउंटेन रेंजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपको यूरोप का 3D मैप। इसमें आपको माउंटेन रेंजेज भी दिख रही होंगी, साथ ही साथ प्लेन्स भी दिख रहे होंगे। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो मेनली माउंटेन रेंजेस सदर्न यूरोप में ही दिख रही हैं। ये रहा मेडिटेरियन सी, तो ये हो गया साउथ यूरोप, ये हो गया नॉर्थ यूरोप। तो नॉर्थ में आपको बेसिकली प्लेन्स दिख रहे होंगे। तो ये कौन कौन से माउंटेन रेंजेज हैं और क्यों इनकी उत्पत्ति सदर्न यूरोप में ही हुई है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से बेसिकली इधर पायरनीज दिख रही होगी, इधर एल्प्स दिख रही है, ये रही एपेनाइन, ये है बाल्कन, ये है कारपेथियन, इधर कॉकस माउंटेन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिनारिक एल्प्स मिलेगा। तो ये सारे के सारे साउथ यूरोप में ही हैं। इनको ये हैं बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन। ऊपर दिख रहा होगा आपको स्कैंडिनेवियन माउंटेन और इधर उराल माउंटेन दिख रहा होगा रसिया में। तो ये वाले जो दोनों माउंटेन हैं इनको ओल्ड माउंटेन बोला जाता है। तो ये इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों बेसिकली आपको माउंटेन रेंजेज जो हैं वो सदर्न यूरोप में ही मिलेंगी, उसके पीछे का कारण है प्लेट टेक्टोनिक। ये देख रहे होंगे है अफ्रीकन प्लेट और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों का मार्जिन रहा जो मेडिटेरियन सी से हो करके गुजरता है। इसीलिए आपको मेडिटेरियन में कई सारी वोल्केनो भी देखने को मिल जाते हैं, जो हम लोग पीछे की क्लास में कवर कर चुके हैं। और इन दोनों के प्लेटों के टकराने की वजह से ही यहाँ पे उत्पत्ति हुई माउंटेन्स की, जिनको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि पायरनीज हो गया, एल्प्स हो गया, दिनारिक एल्प्स हो गया, एपेनाइन हो गया। तो उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है, अफ्रीकन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकस माउंटेन, CAUCUS, कॉकस माउंटेन। तो इसकी उत्पत्ति भी यंग फोल्ड माउंटेन ही है। इसकी उत्पत्ति हुई है अरेबियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट की टकराने की वजह से। हालांकि सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन हैं, लेकिन इस कॉकस माउंटेन की उत्पत्ति अरेबियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट की टकराने की वजह से हुई है। बाकी जितने भी हमने देखे इधर, उनकी उत्पत्ति अफ्रीकन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से हुई। हालांकि ये अरेबियन प्लेट भी कभी अफ्रीकन का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में टूट करके अलग हो गई। तो इनको ध्यान रखना है कि कॉकस की उत्पत्ति कैसे हुई और ये बाकी जो हमने माउंटेन देखे यूरोप में, सदर्न यूरोप में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया कि क्यों जो माउंटेन रेंजेज हैं वो बेसिकली सदर्न यूरोप में ही हैं, क्योंकि इधर ही प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो यहीं पे माउंटेन की उत्पत्ति हुई सदर्न यूरोप में। तो इसीलिए सदर्न यूरोप में ही आपको मेजर माउंटेन रेंजेज मिलेंगी। पायरनीज हो गया, एल्प्स, एपेनाइन, दिनारिक एल्प्स, बाल्कन, कारपेथियन और कॉकस। तो ये सारे के सारे जितने इधर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन हैं। अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना कि जितने सदर्न यूरोप में मिलेंगे सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन हैं। ऊपर यहाँ पे स्कैंडिनेवियन दिखेगा और यहाँ पे उराल माउंटेन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये दोनों के दोनों ओल्ड माउंटेन हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यूरेशियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टकराने की वजह से। कॉकस माउंटेन की उत्पत्ति यूरेशियन के अरेबियन प्लेट की टकराने की वजह से हुई है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओल्ड माउंटेन में यहाँ पे स्कैंडिनेवियन या जॉलन माउंटेन और इधर उराल माउंटेन, ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आर्डनेस, ये भी ओल्ड माउंटेन ही है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मिलेगा। इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम लोग भी इसको नहीं कवर करेंगे। हम लोग ये स्कैंडिनेवियन को कवर करेंगे और उराल माउंटेन को कवर करेंगे। तो इनके अलावा जितने भी माउंटेन दिख रहे हैं वो सारे के सारे यंग माउंटेन है, इसको छोड़ देना है। बाकी सारे का सारा ओल्ड और ये रहा यंग। तो ये डिवीज़न याद रखना है, उत्पत्ति याद रखनी है आपको। हम लोग देखते हैं अब ओल्ड माउंटेन में उराल माउंटेन। उराल माउंटेन जो है यहाँ आर्कटिक से ले करके इधर कैस्पियन तक फैला हुआ। हालांकि पूरा कैस्पियन तक नहीं आता है, यहाँ बीच में गैप है। इसी से निकलती है एक उराल माउंटेन से रिवर, जिसका नाम है उराल रिवर।
और ये आर्कटिक से शुरू होता है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज है। ये बॉर्डर की तरह काम करता है किस किस के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में एक तरह से बॉर्डर की तरह काम करता है। अगर आपको यूरोप को एशिया से अलग करना हो तो उराल माउंटेन पकड़ें, उराल माउंटेन से यहाँ उराल रिवर होते हुए कैस्पियन सी पहुँचें। यहाँ पे मिलेगी आपको कॉकस रेंज ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, तो उसके सहारे आप ब्लैक सी पहुँच जाएं। यहाँ पे मिलेगी बॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मरमरा, फिर यहाँ पे डार्डेनालिस मिलेगा, फिर आप पहुँच जाएंगे एजियन सी में, तो मेडिटेरियन तक पहुँच गए। तो ये डिवीज़न हो गया यूरोप का एशिया से, यहाँ से अलग होता है यूरोप और एशिया। ये देख रहे हैं, ये रहा उराल माउंटेन, इसके सहारे आए, फिर उराल रिवर और फिर कैस्पियन, कॉकस माउंटेन के सहारे ब्लैक सी होते हुए, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा होते हुए एजियन सी तक पहुँच के आप डिवाइड कर सकते हैं यूरोप, और इधर आपको मिलेगा एशिया। तो ये है डिवीज़न यूरोप और एशिया के बीच में, तो उसमें उराल माउंटेन से ही इसको डिवाइड किया जाता है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमने बात ही की कि तो 2500 किलोमीटर लंबा है, आर्कटिक ओशियन से लेकर के उराल रिवर तक फैला है। एक साइड कजाकिस्तान मिलेगा, और ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है किस किस के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। जैसा कि हमने बात भी की, ये ओल्ड माउंटेन है, लगभग 250 से 300 मिलियन ईयर ओल्ड है। कब उत्पत्ति हुई थी? लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई। मिनरली बहुत रिच है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, कोल, साथ ही साथ आपको डायमंड और एमराल्ड भी इस उराल माउंटेन रेंज में पड़ेंगे। ये वाला मैप देख रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? यूरोप और प्लस एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला जाता है। तो इसमें यूरोप भी दिख रहा होगा और इधर एशिया भी दिख रहा है, तो इसको यूरेशिया बोला जाता है। हालांकि यूरोप और एशिया के बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करती हो। अभी हमने डिवीज़न देखा था कि यहाँ पे उराल माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ये रहा यूरोप और इधर रहा एशिया। अगर आप इसको एक लैंड मास कंसीडर करें तो इस पर आपको कई सारे पेनिनसुला या प्रायद्वीप दिख रहे होंगे, जैसे कि ये भी एक पेनिनसुला दिख रहा है। पेनिनसुला क्या होता है? जिसमें 3 तरफ से पानी भरा हो। तो ये कामचटका पेनिनसुला दिख रहा होगा, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। साथ ही साथ ये रहा प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया, इसमें भी 3 तरफ से पानी दिख रहा होगा। ये रहा आपका अरेबियन पेनिनसुला, तो यहाँ भी 3 तरफ से पानी दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर इस पे आप गौर करें तो ये भी एक तरह से पेनिनसुला ही तो है। एक इधर अटलांटिक ओशियन का पानी भरा हुआ है, इधर मेडिटेरियन ओशियन का पानी भरा हुआ है, इधर भी अटलांटिक का, तो 3 तरफ से ये भी पानी से घिरा हुआ है। हालांकि है ये यूरोप, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है एक, तो इसीलिए कभी कभी यूरोप को पेनिनसुला ऑफ एशिया भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये एशिया है, उसका ये निकला हुआ पार्ट एक पेनिनसुला की तरह ही है। तो अगर पेनिनसुला ऑफ एशिया बोला जा रहा है तो मतलब कि यूरोप की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है पेनिनसुला ऑफ एशिया। ये रहा यूरोपियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन वेस्ट एशिया। तो इसीलिए यूरोप को पेनिनसुला ऑफ एशिया भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको बोला जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुलाज, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ये खुद में तो एक प्रायद्वीप था ही, पेनिनसुला था ही, साथ ही साथ इस पे भी आपको कई सारे पेनिनसुला मिलेंगे। कोला पेनिनसुला, स्कैंडेनियन, जुटलैंड, आइबेरियन, इटालियन, बाल्कन, क्रीमिया, तो कई सारे पेनिनसुला हैं। तो इसीलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी बोला जाता है। तो दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, पेनिनसुला ऑफ एशिया बोला जाए, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज बोला जाए, दोनों में यूरोप के ही बात हो रही है। तो हमने उराल माउंटेन कवर कर लिया ओल्ड माउंटेन में, इसको कवर नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे स्कैंडेनियन माउंटेन या जॉलन माउंटेन। तो स्कैंडेनियन माउंटेन नॉर्वे और स्वीडन के बीच में फैले हुए हैं। ओल्ड माउंटेन है जैसा कि हमने बात की, तो इसमें हाई पीक नहीं मिलेंगी, ये एक पीक मिलेंगी, याद भी नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लगभग 2500 मीटर की हाइट है इसकी पीक की। तो ये एक तरह से दोनों के बीच में बाउंड्री पे इसकी पीक माउंटेन मिलेगी, रेंज मिलेगी आपको। और यहीं से ओरिजिन होता है कई सारी रिवर की, कुछ जा कर के नॉर्वेजियन सी में गिरती हैं और कुछ इधर गल्फ ऑफ बोथानिया में आकर के ड्रेन हो जाती हैं।
जॉलन माउंटेन क्या है? जॉलन माउंटेन इसी का एक हिस्सा है बीच का, उसको जॉलन माउंटेन बोला जाता है। तो स्कैंडिनेवियन बोला जा रहा है तो पूरे रीजन की बात हो रही, जॉलन माउंटेन बोल रहे हैं तो कुछ रीजन की बात हो रही, तो सब पार्ट है जॉलन माउंटेन एक तरह से स्कैंडिनेवियन का। तो ये भी आपको याद रखना है, स्कैंडिनेवियन जॉलन जो भी है। तो उराल पढ़ लिया हमने, जॉलन माउंटेन पढ़ लिया। साथ ही साथ एक रीजन और देखना है हमको, लैपलैंड। लैपलैंड क्या है इसको देखते हैं। ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और रसिया में फैला हुआ है। फेमस किस लिए है? यहाँ पे स्नो कवर्ड फॉरेस्ट मिलेंगे, मजेस्टिक माउंटेन मिलेंगे, बेसिकली स्कैंडिनेवियन माउंटेन ही है। साथ ही आर्कटिक रीजन में आता है तो यहाँ पे फ्रोजन लेक्स भी मिलेंगी, और आर्कटिक रीजन में आपको नॉर्दर्न लाइट भी देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पाए जाते हैं ट्राइब्स पाई जाते हैं, जनजाति लोग पाए जाते हैं जो घुमंतू टाइप के होते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, उनको बोला जाता है सामी पीपुल। ये काम क्या करते हैं? रेंडियर हर्डिंग का काम करते हैं, रेंडियर चराते हैं अपने। तो ये देख रहे हैं, ये रहा लैपलैंड। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरह से एक क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी एक तरह से है। तो एक तरह की कल्चर मिलती है, एक तरह की इकोनॉमी यहाँ पे पाई जाती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये कोला पेनिनसुला दिख रहा होगा, ये है रसिया का। तो इन सब में फैला हुआ है। इसको अलग कहाँ से करते हैं? इसी आर्कटिक सर्किल के सहारे ही इसकी बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। इसी आर्कटिक सर्किल के पैरेलली ही डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इधर आर्कटिक टाइप क्लाइमेट होगा, एकदम फिक्स बाउंड्री तो होगी नहीं, कुछ दूरी तक इधर भी आपको आर्कटिक क्लाइमेट मिलेगा। तो उसी से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो किन देशों में फैला है ये याद रखना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया में। साथ ही साथ बाउंड्री क्या है इसकी? आर्कटिक सर्किल के सहारे ही कुछ नीचे की साइड देख रहे होंगे, उसी के पैरेलल लैपलैंड की बाउंड्री है। तो लैपलैंड एक रीजन है इन्हीं चारों देशों में। फेमस किस लिए है? हमने बात भी की कि यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल पाए जाते हैं, इनको सामी पीपल बोला जाता है। ये टेंट लगा के रहते हैं, -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, उसमें भी ये टेंट लगा के रह लेते हैं। साथ ही साथ ये रेंडियर हैं, इनको चराने का काम करते हैं। अब देख रहे हैं बर्फ़ में चरा रहे हैं, और ये होते हैं शाकाहारी, इनको सिर्फ घास पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। अब ऐसे में घास कहाँ होती है? तो हमेशा ये बर्फ़ से ढका नहीं रहता। जब समर होती है तो यहाँ पे आपको घास देखने को मिलेगी, लेकिन जब विंटर होता है तो बर्फबारी हो जाती है और वो घास नीचे दब जाती है। लेकिन ये होते हैं बहुत होशियार, तो ये क्या करते हैं, बर्फ़ को पहले हटाते हैं, नीचे से घास निकलती है, उसको खा लेते हैं। तो यहाँ की फूड चेन के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेंडियर, और ये लोग जो है इनको चराने का काम करते हैं, रेंडियर हर्डिंग सामी पीपुल। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी इस रीजन से अरोरा लाइट्स, इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। एक होता है अरोरा ऑस्ट्रालिस, वो ये नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ऑस्ट्राल मतलब होता है दक्षिण, साउथ, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट साउथ में है। तो अगर अरोरा ऑस्ट्रालिस देखना हो तो लाइट्स तो ऐसी ही दिखेंगी, लेकिन उसके लिए आपको अंटार्कटिका के साइड जाना पड़ेगा। तो वहाँ से अगर आपको दिखती है अरोरा लाइट्स तो उसको अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलेंगे। आप लैपलैंड में हैं तो इधर आपको अरोरा बोरियालिस बोलना पड़ेगा इसको। तो ये रही आपकी अरोरा लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट इसको बोलते हैं। अब हमने ओल्ड माउंटेन पढ़ लिया, इधर यंग फोल्ड माउंटेन फैले हुए हैं। इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि ये वाला जो रीजन है प्लेन है, इसको नॉर्थ यूरोपियन प्लेन भी बोला जाता है। इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जब रिवर पढ़ रहे थे तो हमने इस रीजन के बारे में बात की थी, कौन कौन से फेमस शहर हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ जब हम इकोनॉमी का करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, हमने क्या देख लिया, ओल्ड माउंटेन कवर कर लिए हैं, उराल माउंटेन हो चाहे स्कैंडिनेवियन माउंटेन हो। अब हम लोग देखेंगे जो भी यंग माउंटेन है, जैसे कि यहाँ पायरनीज, एपेनाइन, दिनारिक एल्प्स, बाल्कन, कार्पेथियन, कॉकस, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्प्स, बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के माउंटेन कवर करेंगे। तो एल्प्स देख रहे होंगे एक चांद के आकार का बना हुआ है, कहाँ से? फ्रांस यहाँ पे पड़ेगा, फ्रांस से ले करके स्लोवेनिया तक फैला हुआ है आर्क शेप में। लगभग 1200 किलोमीटर की इसकी लेंथ है।
यंग माउंटेन है हमने देखा, साथ ही साथ हमने ये भी देख चुके हैं कि यूरेशियन प्लेट के अफ्रीका प्लेट से टकराने की वजह से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, तो इधर आपको फ्रांस दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, लिechtenstein दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। साथ ही साथ दो देश नहीं दिख रहे हैं, ये हिस्सा दिख रहा है जर्मनी का, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री पड़ता है जिसका नाम है मोनाको। तो ये कुल मिला के 8 देश हैं जिनमें फैला हुआ है लगभग 1200 किलोमीटर का। इसमें हम लोग जब रिवर पढ़ रहे थे, रिवर की उत्पत्ति भी देख चुके हैं कौन सी होती हैं यहाँ से। और ये रहा एल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक की बात करें तो है ये माउंट ब्लांक, 4808 मीटर की हाइट है इसकी। तो देश हम देख भी चुके हैं, 8 देशों में फैला हुआ है। तो माउंट ब्लैंक का याद रखना है आपको, हाईएस्ट पीक है। ये देख रहे हैं, ये रहा माउंट ब्लैंक, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट भी है यूरोप का। फर्स्ट क्या है, जब हम देखेंगे माउंट एल्ब्रूज कॉकस में, वो है हाईएस्ट पीक यूरोप की, ये है सेकंड हाईएस्ट। तो इसको भी याद रखना है, किसमें है, एल्प्स में पड़ती है। साथ ही साथ देख रहे होंगे कितनी पॉइंटेड है। अगर आपको ओल्ड माउंटेन और यंग माउंटेन में अंतर करना है देख के, तो आप उसकी पीक देख के इजीली डिसाइड कर सकते हैं। जो ओल्ड माउंटेन होते हैं उसकी पीक इरोड हो चुकी है, वेदर्ड हो चुकी होती है, तो उसमें आपको ऐसी लॉफ्टी पीक्स नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन यंग माउंटेन में आपको पीक देखने को मिलेंगी। ऐसे अगर आप अरावली देखने जाएं इंडिया में, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा लाफ्टी पीक्स नहीं मिलेंगी। अगर हिमालय देखने जाएं तो वहाँ बहुत सारी लाफ्टी पीक्स मिलेंगी, त्रिशूल हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, नंदा देवी हो गई। तो ये मेजर डिफरेंस आप देख करके कर सकते हैं कि कोई माउंटेन ओल्ड है कि यंग है, उसकी पीक देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए माउंट ब्लैंक, जो आपको मिलेगा यूरोप में। कहाँ पे मिलेगा, ये रहा माउंट ब्लैंक, फ्रांस और इटली के बॉर्डर में, दोनों देशों में फैला हुआ है माउंट ब्लैंक। तो ये दोनों देशों के बॉर्डर पे है माउंट ब्लैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पायरेनीज, एपेनाइन, दिनारिक एल्प्स, बाल्कन, कारपेथियन और कॉकस माउंटेन का कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे ग्रेट हंगेरियन प्लेन, जो एक तरह से घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिनको पुस्ताज बोला जाता है, तो वो कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इस रीजन में जो ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें कौन से माउंटेन है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।